तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l. It is imparted a horizontal velocity v naught at the lower point a such that it complete a semicircular trajectory in a vertical plane with the string become a slack only on reaching the topmost point c. तो ये क्या बता रहा है पूरा क्वेश्चन, इसको मैं डायग्राम की फॉर्म पे बताता हूँ। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास धागे के साथ कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, उसको बॉब बोला गया है BOB। तो वो जो है उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट दे दी गई है। अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होने से क्या होगा कि ये जो बॉब है ये एक सेमी सर्कुलर मोशन कवर अप कर रहा है, मतलब इस पॉइंट तक ये सेमी सर्कुलर मोशन कवर अप कर रहा है, जिस पॉइंट को हमें बताया गया है C। ये पॉइंट जो है C है और ये पॉइंट ले लेते हैं A। इस पॉइंट पे आने के बाद वो जो है धागा सर्कुलर मोशन ना करके ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, मतलब धागा जो है स्लैक कर गया है, मतलब ढीला पड़ गया है। यहाँ तक धागे की लेंथ सपोज ये जो लेंथ लेते हैं धागे की L लेते हैं, तो इस साइड भी हमारे पास धागे की लेंथ थी L, इतना तक हमारे पास है L लेंथ, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन L है, ठीक है। और जैसे पॉइंट C में आया तो वो धागा जो है ढीला पड़ गया, वो सर्कुलर मोशन ना करके वो कुछ इस तरीके से आ गया, मतलब गिरने लगा ऑब्जेक्ट। तो हमें इस सिचुएशन में निकालना क्या है, हमें वेलोसिटी निकालनी है VC, एक हमें वेलोसिटी निकालनी है VC वेलोसिटी कितनी है, और एक हमें इस पॉइंट पे निकालनी है जब ये परपेंडिकुलर हो गया है इस पोजीशन B पे। बी पोजीशन पे हमें वेलोसिटी निकालनी है। कौन कौन सी वेलोसिटीज़ निकालनी है इस क्वेश्चन में, एक हमें निकालना है V नोट क्या होगा, एक निकालना है VC क्या होगा, एंड एक निकालना है VV क्या होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को कैसे किया जाएगा या इस सिचुएशन में कैसे हम वेलोसिटीज़ निकालेंगे उस पूरे को हम डिटेल में देखेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम सिचुएशन लेते हैं सी पोजीशन का सिचुएशन लेते हैं, VC, ठीक है। VC को देखते हैं। अब VC में हमें पास क्या हो रहा है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो लगा हुआ है। ये हमारे पास ओरिजिन है O। अब क्या है कि ये जो धागा है उसमें टेंशन भी आ रहा होगा। अभी तक के लिए हम लोग जनरल केस डिफाइन कर रहे हैं जिसमें टेंशन भी है, और इसी के साथ इसका जो है हमारे पास ये वेट भी होगा mg, क्योंकि अभी वेट भी लगेगा क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में मोशन हो रहा है, तो इसका जो है वेट भी लगेगा, जो टेंशन के साथ mg वेट भी आएगा। और इसके साथ क्या है, एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम बोल रहे हैं VC है, जो हमें फाइंड करनी है। अभी मैंने आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था, कभी भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में रहती है तो वो सर्कुलर मोशन में किसकी वजह से रहती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। इस सिचुएशन में हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है T प्लस mg हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो हमारे पास क्या है, T प्लस mg जो है सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाता है, mv² बाई L लेंथ, क्योंकि रेडियस जो है वो L हो जाएगा। ये मैंने आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया हुआ है। अब इसमें क्या है कि यहाँ आने क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये इस पोजीशन में आने के बाद आपका जो ये धागा था ये स्लैक कर गया है। आपके पास यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि it is imparted a horizontal velocity point A such that semicircular motion with the string becomes slack only on reaching the top point C। मतलब वो स्लैग हो गई, मतलब उससे टेंशन जीरो। स्लैग का मतलब क्या होता है, स्लैग का मतलब हो गया, स्लैग मीन टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल टू 0। पॉइंट C में स्ट्रिंग का स्लैग होने का मतलब हो गया कि उसमें जो टेंशन है पॉइंट C में
एट द रेट सी पॉइंट, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन से हम t को 0 कर देंगे, तो हमारे पास बचा mg इक्वल टू mv²/L। m से m कैंसिल हो गया, और सॉरी ये वेलोसिटी vc होगा, तो हमारे पास vc वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √GL। तो हमारे पास इस सिचुएशन के लिए जब धागा जो है C पॉइंट पे जाके स्लैग कर जा रहा है, जिसकी वजह से टेंशन 0 हो जा रहा है, तो हमारे पास जो है वेलोसिटी आएगी उस पॉइंट की √GL। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया, vc वेलोसिटी क्या होगा। अब निकालते हैं v0 वेलोसिटी। अब v0 कैसे निकालेंगे, अब देखिए आपको मैंने वर्क एंड एनर्जी में पहले बताया था कि हमारे पास कौन से फोर्स होते हैं, 2 फोर्स होते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा मैकेनिकल जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो कांस्टेंट होता है। इसको लिख देता हूं, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं करता है ड्यूरिंग होल जर्नी। जितना तक वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, जहाँ जहाँ मूव कर रहा है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाती है, बट इनका जो सम है काइनेटिक और पोटेंशियल वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये जो mg फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये कौन सा फोर्स होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसीलिए हमारा जो एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी C पॉइंट में और A पॉइंट में वो कंजर्व रहेगा। तो इसको लिख देते हैं, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स टोटल एनर्जी को हम E से लिख देते हैं, एनर्जी एट C, ये जो है काइनेटिक एनर्जी, इसको कैपिटल E से लिखते हैं, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट C इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A, ठीक है। ये क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जिसको हमने E से बताया गया है। अब निकालते हैं पॉइंट C पे और पॉइंट इस पे। हम ऐसा करते हैं, जो पॉइंट A है, जो हमारे पास पॉइंट A है, उसको एज अ रेफरेंस ले लेते हैं। रेफरेंस में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। तो अभी क्या करेंगे, पहले C पॉइंट पे हम मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे। तो C पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सिंस ये जो मास है m, इस मास की वेलोसिटी vc है, तो इसके पास हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी C पॉइंट पे, हाफ mvc²। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस रेफरेंस के हिसाब से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए हमें कोई एक रेफरेंस चाहिए होता है। हमने इस पॉइंट को रेफरेंस ले लिया, आप इस पॉइंट को भी रेफरेंस ले सकते हैं आपके कन्वीनियंस के साथ, बट आपको उसी हिसाब से अपने कन्वेंशन जो है साइन, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं इस पॉइंट को, ए पॉइंट को एज अ रेफरेंस ले रहा हूँ। तो अब ये पोटेंशियल, ये मास यहाँ से mg फोर्स के कारण यहाँ से मूव करके यहाँ आया, तो इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh, और h कितना हो जाएगा, ये टोटल हाइट 2l, ये टोटल हाइट जो हो जाएगी h हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg2l, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का सम, ये हमारे पास हो गया टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C। अब देखते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A। अब पॉइंट A में क्या है, क्योंकि ये रेफरेंस है हमारे पास, तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी, 0 होगी, परंतु इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये v0 वेलोसिटी से हमने फेंका है इसको, तो v0 वेलोसिटी से फेंका है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv0²। m कैंसिल हो गया हमारे पास। और हम क्या करते हैं, ये vc वेलोसिटी हमने निकाली हुई है, यहाँ से हमने vc वेलोसिटी निकाली हुई है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास बना हाफ, अंडर रूट में है, उसका स्क्वायर करेंगे तो gl प्लस 2gl इक्वल टू हाफ v0², ठीक है।
अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 5gl/2 v0 square/2, 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास v0 वेलोसिटी आ गई √5gl। बहुत इजी से, बस हमें क्वेश्चन को समझना था कि क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। 5gl ये हमारे पास v0 वेलोसिटी आ गई। अब हमारे पास v0 वेलोसिटी आ गई। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट की हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या करना है हमें, फिर से हमें इसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना, क्योंकि मैकेनिकल जो एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, चाहे आप यहाँ कैलकुलेट करें, चाहे यहाँ कैलकुलेट करें, चाहे यहाँ देखें, चाहे यहाँ देखें, चाहे यहाँ देखें, हर जगह टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि mg जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रेट दी है, इसीलिए हम लोग ये वेलोसिटीज निकाल पा रहे हैं। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता देन इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। उसमें आपको कौन सा फोर्स लग रहा है जो नॉन कंजर्वेटिव है, मे बी फ्रिक्शनल फोर्स है, मे बी कोई और फोर्स है, तो आपको वो कंसिडर में लेना पड़ेगा। बट अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो आपको वरी करने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट कर देना है, कंजर्व करना है। तो चलिए अब देखते हैं बी पॉइंट पे। अब क्या होना चाहिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी पॉइंट हैज़ टू बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट बी में क्या हो जाएगी, 12mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgl, और हमारे पास एनर्जी एट ए कितना है, 12mv02। तो हम इसमें v0 का वैल्यू पुट कर देते हैं, mgl, और v0 क्या हो जाएगा, v0 हो जाएगा 5gl, m कैंसिल, vv²/2 इक्वल टू 5/2gl माइनस gl। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा vv²/2, ये हमारे पास 3gl/2, 2 से 2 कैंसिल, और हमारे पास vv आ जाएगा √3gl। तो हमारे पास तीनों जो वेलोसिटीज़ हैं, तीनों वेलोसिटीज़ एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी, तीनों वेलोसिटीज़ हमें मिल गई। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो हमें बस ये समझना था इसमें मेन पॉइंट क्या था, इस क्वेश्चन में जो हमें टैकल करना था वो एक चीज़ ये समझना कि ये जो सी पॉइंट में ये जो टेंशन है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो स्लैक कर जाएगी। और इससे हमें क्या निकालना था, वेलोसिटी सी मिल जानी थी। वेलोसिटी सी मिल गई तो हमें बाकी सारी की सारी वेलोसिटीज़ मिल जानी थी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा।